हेलो डियर स्टूडेंट। मैं हूं तुकेश कुमार वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी व्यापम एस्पिरेंट का ये यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज से हम जो है वीक में एक दिन जो है एमसीक्यू सीरीज भी कंप्लीट करेंगे, ताकि आप जितना मेरे वीडियो से पढ़े हैं या पहले आप पढ़ चुके हैं या सेल्फ प्रिपरेशन जब कर रहे हैं तो वो रिवाइज हो सके। ये वीडियो सीरीज ऐसा रहेगा, एमसीक्यू सीरीज ऐसा रहेगा कि मैं इसमें आपसे 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन वो 10 क्वेश्चन 20 से 30 क्वेश्चन के बराबर रहेगा। पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, जितना चीज़ें हम अभी तक पढ़े हैं उसको रिकॉल करते हुए जो है हम इस एमसीक्यू सीरीज को करेंगे। मैं केवल क्वेश्चन और आंसर करा दूं ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आता और आपको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन करा दिया, आंसर बता दिया, आगे बढ़ गया, वो सभी करते हैं, वो चीज़ नहीं करेंगे हम इसमें कुछ डिफरेंट करेंगे। हम पूरा चीज़ों को एकदम गहराई तक पढ़ेंगे, जो भी हम जानते हैं उस प्रश्न के बारे में या उसके इर्द गिर्द जितने भी फैक्ट हैं सबको हम समेटते हुए चलेंगे, ताकि एक क्वेश्चन में जो है 3 4 5 क्वेश्चन जो है आपका रिवाइज हो सके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के बारे में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है पृथक छत्तीसगढ़ के लिए, एक मिनट इसको मैं सेट कर लेता हूं पहले। हाँ, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए सुनियोजित संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? वर्ष 1975, वर्ष 1965, वर्ष 1956, वर्ष 1955। ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी मिलेगा आपको। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं, दोनों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में स्पेशल मैं यहाँ लिख दिया हूँ। In which year did the plant struggle for separate Chhattisgarh being? Year 1975, year 1965, year 1956 and year 1955। ठीक, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं। तो अगर हम बात करें कि सुनियोजित संघर्ष, कहने का मतलब छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, ठीक है, वो एक योजना बना के कब से प्रारंभ हुआ है इसको हम जानते हैं। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ निर्माण की वो जो प्रक्रिया है वो चालू होता है 1861 से। ये बात बहुत अच्छे से हम पढ़े हैं, 1861 से जो है ये प्रक्रिया चालू होता है, क्योंकि उस समय डिमांड थी, है ना, कि अलग राज्य, है ना। तो 1861 से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1861 में होता क्या है, मध्य प्रांत का गठन होता है। 2 नवंबर 1861 की अगर हम बात करें तो यहाँ होता है मध्य प्रांत का गठन। ठीक है, मध्य प्रांत का गठन होता है, हम सभी जानते हैं मध्य प्रांत का गठन होता है। फिर 1862 में बनता है 5 संभाग। 1862 में 5 संभाग बनता है। ऑलरेडी मैंने अपने जो सामान्य अध्ययन का वीडियो उसमें डिस्कस किया हुआ है, बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ। 1862 में बनता है 5 संभाग बनता है। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है एक संभाग के रूप में बनता है। हम जानते हैं एक संभाग होता है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, और इस संभाग के अंतर्गत हम बात करें तो 3 जिले बनते हैं। एक होता है आर, बी और एस, आरबीएस, रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर। इतना बातें हम जानते हैं। 1862 में 5 संभाग बनता है, जिसमें छत्तीसगढ़ एक संभाग बनता है, और उसके बाद जो है 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर उसमें रहते हैं। इसी 1862 में जब ये संभाग बनता है तो यहाँ एक कमिश्नर बनते हैं, और प्रथम कमिश्नर नियुक्त होता है चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट जो है प्रथम कमिश्नर बन के आते हैं। चार्ल्स सी इलियट प्रथम कमिश्नर बन के आते हैं यहाँ। ठीक है, जिनका कार्यकाल होता है 1854 से लेके 62 तक, मतलब जिस समय संभाग बनता है उसी समय इसका अंतिम कार्यकाल रहता है। मतलब प्रथम जो कमिश्नर होते हैं चार्ल्स सी इलियट होते हैं। ठीक, इनका मुख्यालय किसको बनाया जाता है, तो रायपुर को मुख्यालय बनाया जाता है। रायपुर रहता है मुख्यालय, याद रखेंगे, रायपुर मुख्यालय होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, 1903 की घटना याद रखते हैं। 1903 में जो है सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार का गठन होता है, याद रखेंगे, सीपी एंड बरार का जो है गठन होता है, बरार। ठीक है, सेंट्रल प्रोविजन है ना, और बरार का गठन होता है। 1905 में ना भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है या भौगोलिक परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, जिसमें संभलपुर का उड़ीसा को दे दिया जाता है, और छोटा नागपुर से 5 जो जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं। उसके बाद हमारा जो वास्तविक मैप
आपको 1905 में दिखाई पड़ता है। 1918 में, इसके बाद 1918 याद रखेंगे, 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया था, पांडुलिपि में, है ना, सुंदरलाल शर्मा ने पांडुलिपि में रेखा चित्र बनाया 1918 में। ठीक, इसीलिए सुंदरलाल शर्मा को जो है छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कहा जाता है या संकल्पनाकार कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें व्यापम के द्वारा हाल ही में कल्पनाकार के रूप में हम जानते हैं खूबचंद बघेल को आंसर लिया गया था, क्योंकि खूबचंद बघेल ने 1956 में, याद रखेंगे, 1956 में एक समिति बनाई। ठीक है, आगे हम इसमें अभी जानेंगे। साथ ही 1967 में फिर एक मांग इन्होंने किया और एक संघ बनाया, भातृत्व संघ, इसको भी हम जानते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ खूबचंद बघेल जी की बातों को उतना दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन 1967 में रायपुर को नगर निगम भी बनाया गया। इन्हीं के बातों का प्रभाव था वो। ठीक है, अलग छत्तीसगढ़ तो नहीं बना, लेकिन इनके बातों का कुछ तो प्रभाव हुआ था, तो रायपुर को नगर निगम बनाया गया था, इनको चुप करा दिया गया था लगभग, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक, तो 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है पांडुलिपि में रेखा चित्र खींचा। उसके बाद 1924 में, आप याद रखेंगे, 1924 में जो है ना पृथक छत्तीसगढ़ की मांग प्रथम बार उठी। समझो, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, छत्तीसगढ़ की मांग उठी, है ना, याद रखेंगे। 1956 में जो है मध्य प्रदेश बनाया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ तो नहीं बनाया गया, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग 1924 में उठी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ तो नहीं बनाया गया, लेकिन क्या बना दिया गया, मध्य प्रदेश बनाया गया। मध्य प्रदेश जो है बनाया गया, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश बना दिया गया और उसमें छत्तीसगढ़ को शामिल कर दिया गया। ठीक है, अब याद रखेंगे उसके बाद 1956 में ही ना खूबचंद बघेल के द्वारा, ठीक है, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना तो खूबचंद बघेल के द्वारा जो है ना छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया, महासभा का गठन किया गया, याद रखेंगे। फिर भी बात नहीं बनी तो 1967 में, ठीक है, खूबचंद बघेल के द्वारा जो है भातृत्व संघ का गठन किया गया, ब्रदरहुड का भातृत्व संघ का गठन किया गया। लेकिन लगातार खूबचंद बघेल के द्वारा मांग को देखते हुए छत्तीसगढ़ का तो अलग नहीं किया गया, रायपुर को क्या बना दिया जाता है, नगर निगम बना दिया जाता है 1967 में, याद रखेंगे। 1975 में, ठीक है, एक योजनाबद्ध तरीके से मांग किया गया कि छत्तीसगढ़ अब अलग चाहिए। 1975 में जो है ना योजनाबद्ध तरीके से मांग किया गया भाई कि अब हमको छत्तीसगढ़ चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है, 1998 का आप डेट रखेंगे याद, इसमें शासकीय संकल्प पारित किया जाता है। शासकीय संकल्प जो है याद रखेंगे पारित किया जाता है विधानसभा में। ठीक है, इतना बातें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, और सन 2000 में जो है ना मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होता है और 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ जो है अस्तित्व में आता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता होगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है 26वें राज्य के रूप में हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना बातें मैंने बताया अगर आप इसको रिकॉल कर लिए तो आप छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और इसको रिवाइज करने की जरूरत है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं इसमें छोड़ा हूं उसको जानबूझकर, कि रायपुर के जो विधायक है उस समय ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठीक है, रायपुर विधायक थे मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे उस समय जो है कब उन्होंने मांग उठाई थी। ठीक है, उस समय एमपी नहीं बना था, मध्य प्रांत के वो विधायक थे रायपुर से। ठीक है, याद रखेंगे, एक मिनट, है ना, तो बताएंगे मुझे कि कब उन्होंने जो है ये मांग उठाई थी, इसको आपको कमेंट करके बताना है। मतलब एक विधायक के रूप में कब उन्होंने मांग उठाया था। ठीक है, उस डेट को आप बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट करके। तो मैं समझूंगा कि आप कमेंट करेंगे, मतलब आप अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं और चीज़ों को आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूं ताकि और समझाते बने आपको, रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में।
सेकेंड क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय राजनेता कौन थे? मोतीलाल वोरा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, पंडित रविशंकर शुक्ला। तो अभी आपसे डिस्कशन में किया 1918 में, ठीक है, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने पांडुलिपि में रेखा चित्र खींचकर, पांडुलिपि में रेखा चित्र खींचकर हमारे छत्तीसगढ़ का सुस्पष्ट रेखा चित्र बनाया, समझो, है ना। पांडुलिपि में इन्होंने खींचा और बताया, ठीक है, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। और पहले वाला का अगर आंसर आपको नहीं पता है तो 1975 याद रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की मांग विधानसभा में उठाने वाले प्रथम विधायक कौन थे? अब बीच बताया था थोड़ा देर पहले कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले रायपुर के जो विधायक थे उस समय ठाकुर रामकृष्ण सिंह, उन्होंने जो है इसकी मांग उठाई थी, ठीक है। तो मुझे डेट आप बताएंगे, ठीक है, डेट आप मुझे बताएंगे कि कब इन्होंने मांग उठाई थी, क्योंकि मध्य प्रांत की विधानसभा में इन्होंने ये बात उठाई थी, ठीक है, मध्य प्रांत के विधानसभा में, मध्य प्रांत के विधान सभा में ये बात उठाई थी इन्होंने, लेकिन डेट आप जो है कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। रायपुर के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह। तो इस प्रश्न को आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर गलत डला हुआ है, ये 3 नंबर है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया? ठीक है, अभी आपको बताया 1998 में जो है शासकीय संकल्प पारित होता है, ठीक है, शासकीय संकल्प पारित होता है। 2000 में याद रखेंगे, 2000 से हमारा जो है अभी प्रक्रिया चलेगा। तो सबसे पहले 25 जुलाई याद रखेंगे, 25 जुलाई सन 2000, 6 दिन का गैप रहेगा, 6 दिन जो जोड़ेंगे तो 31 जुलाई हो जाएगा, 31 जुलाई सन 2000। लोकसभा में प्रस्तुत हुआ विधेयक जो है, ठीक है, विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, ठीक है। और यहाँ विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, ठीक है, याद रखेंगे 25 और 31 जुलाई। उसके बाद याद रखेंगे 3 अगस्त सन 2000, उसके बाद याद रखेंगे 9 अगस्त सन 2000, ठीक है। 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ विधेयक, और 9 अगस्त को 6 दिन भी यहाँ भी 6 दिन आप जोड़ेंगे, यहाँ भी 6 दिन जोड़ेंगे, तो ठीक है। तो 9 अगस्त को राज्यसभा में पारित, ठीक है, पारित। उसके बाद याद रखेंगे 25 अगस्त और एक डेट 28 अगस्त, क्योंकि 2 डेट अलग अलग व्यापक आंसर लिया है। 25 अगस्त इंपॉर्टेंट है, 25 अगस्त को आप याद रखेंगे, 25 अगस्त सन 2000 को, ठीक है, 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ विधेयक में, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। और 1 नवंबर को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है अस्तित्व में आया। जिस समय राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे KR नारायणन जी, और जो प्रधानमंत्री थे वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। और MP से अलग हुआ तो MP के मुख्यमंत्री रहे होंगे, है ना, कोई तो वो मुख्यमंत्री थे आपका दिग्विजय सिंह, याद रखें। तो इतना बातें जो है आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ निर्माण के समय के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारित हुआ है, बोला लोकसभा में पारित, तो 31 तारीख को पारित हुआ है भाई, 31 जुलाई सन 2000 को ये पारित हुआ है, ठीक है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, भोरमदेव राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम तितली पार्क जो है
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। यहाँ 80 से अधिक प्रकार के या प्रजाति की तितलियां हैं, 80 से अधिक प्रकार की तितलियां हैं, जिसमें जो मेन तितली है, जो बटरफ्लाई है ना, जो आकर्षण का केंद्र है, ये बटरफ्लाई, ठीक है, वो है आपका हिमालयन, नाम याद रखेंगे, हिमालयन वेंगरेट, वेंगरेट बटरफ्लाई, ठीक है, हिमालयन वेंगरेट बटरफ्लाई का आप नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट इस नाम को भी पूछा जा सकता है। इसलिए एक ब्लू मॉर्मन याद रखेंगे आप, ठीक है, भोरमदेव अभ्यारण्य के लिए, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के लिए आप याद रखेंगे हिमालयन वेंगरेट, ठीक है, ब्लू मॉर्मन याद रखेंगे, ब्लू मॉर्मन, ठीक है, इंग्लिश नाम देख लेंगे ब्लू मॉर्मन, ठीक है, ये है भोरमदेव, ठीक है, भोरमदेव अभ्यारण्य में, ठीक है, बहुत चर्चा में रहा है। ये देश का दूसरा बड़ा प्रजाति का तितली है, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ये प्राप्त हुआ है भोरमदेव अभ्यारण्य में, ब्लू मॉर्मन, नाम याद रखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये और एक हिमालयन वेंगरेट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन बताइए। लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का देश में पहला स्थान है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमाएं देश के 7 राज्यों को छूती है। जनसंख्या के मामले में छत्तीसगढ़ देश का 16वां राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का क्रम 9 है। तो असत्य कथन बताना है। तो लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ देश में पहला स्थान है, नहीं भाई, ये असत्य है। अब क्यों असत्य है? क्योंकि लिंगानुपात की अगर बात करें, है ना, जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो केरल का सबसे ज्यादा है, ठीक है, केरल याद रखेंगे, केरल का है 1084, ठीक है, मतलब 1084 गर्ल है, 1000 मतलब 84 जो लड़कियां हैं, ठीक है, प्लस 84 लड़कियां ज्यादा है 1000 लड़कों में, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आता है पांडिचेरी, पहले नंबर में केरल, दूसरा है पांडुचेरी, है ना, पांडिचेरी याद रखेंगे। पांडिचेरी के स्थान मतलब सेकेंड नंबर में 1001 जो है यहाँ लिंगानुपात है। उसके बाद तमिलनाडु याद रखेंगे, तीसरा तमिलनाडु का है 995। उसके बाद याद रखेंगे अब आंध्र प्रदेश चौथा नंबर में, आंध्र प्रदेश, ठीक है, 992। उसके बाद छत्तीसगढ़ याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में है 991, ठीक है। तो 5वां स्थान बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ का स्थान है 5वां, ठीक है। तो पहले स्थान पर तो ये गलत है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमाएं देश के 7 राज्यों को छूती है, ये बात तो एकदम सत्य है, 7 राज्यों को छूती है, ठीक है। इसमें एक चीज और बता देता हूँ आपको कि अंतिम में कौन आता है, हरियाणा, इसको भी याद रखेंगे। हरियाणा जो है लास्ट में आता है, हरियाणा याद देख लेंगे अब, हरियाणा लास्ट में आता है। यहाँ है 877 जो है लिंगानुपात है। और दमन दीव की बात करें तो दमन दीव में ना, याद रखेंगे, दमन और दीव में 618 है लिंगानुपात, 618। तो दोनों डाटा आप और अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक। अब भौगोलिक सीमाएं 7 राज्यों को छूती है। कौन कौन से 7 राज्यों को छूती है? तो एक महाराष्ट्र है ना, MP, UP, झारखंड, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक, और कुछ बचा है क्या? 1 2 3 4 5 6, और कौन सा है? एक है आपका उड़ीसा, हाँ उड़ीसा जो सबसे बड़ा है, किसी को भूल रहा था मैं, उड़ीसा है ना इसमें। तो टोटल ये 7 राज्य है जिसकी सीमाएं जो है छत्तीसगढ़ से लगती है। सबसे बड़ी है इसमें, याद रखेंगे, ठीक है, सबसे बड़ा है इसमें MP जो है सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी अगर सीमा या राज्य, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है वो है झारखंड। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य है तो MP, और सबसे छोटा झारखंड, ठीक। अब जनसंख्या के मामले में देखते हैं, 16वां स्थान है, ठीक है, ये बात तो सत्य है, जनसंख्या के मामले में 16वां स्थान है। पहले स्थान पर आता है आपका UP, दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र,
और तीसरे स्थान पर आता है बिहार, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का स्थान है 16वां, ये बात एकदम सत्य है। क्षेत्रफल में अगर बात करें तो सबसे पहले याद रखेंगे राजस्थान, राजस्थान के बाद है एमपी, एमपी के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है यूपी, यूपी के बाद गुजरात याद रखेंगे, गुजरात के बाद याद रखेंगे कर्नाटक, है ना, कर्नाटका। उसके बाद आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आप याद रखेंगे उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद याद रखेंगे उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद याद रखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के संबंध में असत्य है, असत्य है पूछा है, ठीक है। तो वार्षिक वृद्धि दर 21%, साक्षरता 71.04%, जनसंख्या 189, स्त्री पुरुष अनुपात 991। ये बात तो सत्य है, अभी थोड़ा देर पहले देखिए कि ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, तो डी तो हो नहीं सकता। वार्षिक वृद्धि दर जो है अगर हम देखें 2011 की जनसंख्या को, तो वार्षिक वृद्धि दर हमारा जो है ना 22.61% है, ठीक है। तो पहला ही गलत हो रहा है, ठीक है, तो ये असत्य है। अगर हम बात करें साक्षरता का, तो साक्षरता हमारे यहाँ है 70.28%, ठीक है, 28%, जिसमें मेल की अगर बात करें तो मेल है 80.27%, और फीमेल है 59.58%, है ना, जो साक्षरता है। तो उसके हिसाब से ये बी भी गलत हो रहा है, तो नियरली अगर देखा जाए तो ये इसको सही मान लेते हैं लगभग 71%, ठीक है। तो इसको भी आप करेक्ट कर लेंगे, यहाँ भी 70.28 करना इसको, ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो इसको 70.28 कर लेना। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 189 जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये बात सत्य है, पॉपुलेशन जो डेंसिटी है 189 है। अगर भारत की बात करें, इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, वो है 382, हम जानते हैं कितना है, 382 है, ठीक है। और जो सेक्स रेशियो है इंडिया का वो है 943 इंडिया के टर्म में, और छत्तीसगढ़ के लिए 991। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे तो ए जो है इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश के विधायक विश्राम गृह का नाम क्या रखा गया है? बितान, पहुना, करुणा, संगवारी। तो याद रखेंगे, इसमें आपको रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में अपने सामान्य अध्ययन की वीडियो में, मैं पहले ही अध्याय में जो है पहले ही वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। तो याद रखेंगे, आपको रिकॉल कराता हूँ। मंत्रालय का नाम अगर बात करें, मंत्रालय का नाम होता है महानदी, मंत्रालय का नाम महानदी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मंत्रालय का नाम महानदी। संचालय नालय का नाम जो है इंद्रावती, इंद्रावती याद रखेंगे, इंद्रावती, ठीक है। विधानसभा, विधानसभा का नाम है मिनी माता, मिनी माता, ठीक। मुख्यमंत्री का निवास आप याद रखेंगे, मुख्यमंत्री का जो निवास है करुणा, करुणा याद रखेंगे। विधायक विश्राम गृह का जो नाम है संगवारी, विधायक विश्राम गृह का नाम है संगवारी, संगवारी। जो राज्य शासन का विश्राम गृह है, राज्य शासन का, ठीक है, राज्य शासन का जो विश्राम गृह है उसका नाम है पहुना, सगा पहुना वाला पहुना, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष का जो नाम है, विधानसभा अध्यक्ष के निवास का जो नाम है वो है संवेदना, ठीक है, संवेदना, संवेदना। जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत रायपुर का नाम है, ठीक है, मितानिन,
मितानिन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा विधायक विश्राम गृह का नाम है संगवारी। क्या है? संगवारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संगवारी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की आकृति किसके समान है? दरियाई घोड़ा के समान, हिप्पोकैम्पस के समान, मगरमच्छ के समान, मछली के समान। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे राज्य की कुछ विशेष बातें आपको पता होगा जिसमें हम आकृति को जानते हैं। तो आकृति जो है किसके समान है? दरियाई घोड़े के समान है। ठीक है, पहले हिप्पोकैम्पस के समान माना जाता था, लेकिन बाद में उसको चेंज करके क्या किया गया? दरियाई घोड़ा के समान दिखता है। ऐसे ऐसे आकार आपको दिखता होगा, दरियाई घोड़े का ऐसे मुंह बना रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखे होंगे, पहले क्लास में मैं उसका फोटो डाला हुआ हूँ। तो दरियाई घोड़े के समान है, तो ए जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर वन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें अगर, तो आपको मालूम होगा कि वन क्षेत्रफल की अगर बात करें, फॉरेस्ट एरिया की, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें तो फोर्थ स्थान होता है। और फॉरेस्ट कवर की बात करें, ठीक है, फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो इसमें थर्ड स्थान होता है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का कवर कवर की बात करें तो थर्ड स्थान, और एरिया की बात करें तो फोर्थ स्थान। कवर क्या होता है? अगर बात करें, मान लो एक कोई पेड़ है, ठीक है, और इसकी ऐसे ऐसे छाया है, तो जहां तक इसका जो प्रभाव है यहाँ तक, ठीक है, ये कवर कहलाएगा। एरिया की बात करें तो ये पेड़ है, ठीक है, ऐसे, तो इतना एरिया में लगे है ना, ये एरिया कहलाएगा इतना। ठीक है, ये कवर कहलाएगा जहां तक इसका फैलाव है। ठीक, तो ये एरिया है, तो एरिया में फोर्थ स्थान है। ठीक है, और कवर में थर्ड स्थान। तो अगर हम एरिया में बात करें तो कौन कौन से है? पहला राज्य है एमपी आता है, एमपी के बाद आता है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आता है उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा के बाद आता है छत्तीसगढ़। और कवर में अगर बात करें, एमपी, एमपी के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखेंगे। अगर सर्वाधिक वन की बात करें, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन है ना बीजापुर में। सर्वाधिक वन कहाँ है? तो बीजापुर में, याद रखेंगे, बीजापुर में, बीजापुर में सर्वाधिक वन है। चाहे एरिया वाइज बात करें चाहे परसेंटेज वाइज। वैसी सबसे कम वन जो है दुर्ग में, चाहे एरिया वाइज बात करें चाहे परसेंटेज में, दुर्ग में। ठीक है, टोटल वन क्षेत्र कितना है हमारे छत्तीसगढ़ में? 59,772। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे, जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 44.21% है। इसको भी ध्यान रखेंगे, जिसमें 3 भागों में बांटते हैं इसको। एक आरक्षित वन, एक आरक्षित वन, ठीक है, दूसरा संरक्षित वन, संरक्षित वन, और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। 3 भागों में बांटते हैं। आरक्षित वन की बात करें तो ये है 43.13% में। संरक्षित की बात करें तो 40.22% में। ठीक है, और अवर्गीकृत में बात करें तो ये है 16.65% में। ठीक है, 16.65। अगर एरिया वाइज बात करें तो 25,782 वर्ग किलोमीटर। इसका एरिया बात करें तो 24,036 वर्ग किलोमीटर। अगर इसका बात करें तो 9,954 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो वन आवरण की दृष्टि से याद रखेंगे तीसरा स्थान। ठीक है, थर्ड इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा 10 क्वेश्चन। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वीक में आपके लिए एक एमसीक्यू लेके आऊं जिसमें अपन जो है डिटेल से बात करें, है ना, केवल क्वेश्चन और आंसर को ना डिस्कस करें। ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, 1 घंटे का वीडियो बनेगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर में मेरे को लगता है उसमें चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ाई ऐसा करो कि एक क्वेश्चन के साथ पूरा रिकॉल हो जाए, है ना। जिससे जैसे वन आवरण आया तो वन आवरण के बारे में हमने वन को जाना तो आपको चीज़ें जो है याद आने लग गया। ठीक, तो आप बताइएगा कि ये प्रयास कैसा है। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो कमेंट आप जरूर करिएगा, कमेंट करेंगे तभी जो है मैं इसको आगे करूँगा, इसको कंटिन्यू।
वीक में एक वीडियो डालूंगा MCQ का, जो ऐसी फुल डिटेल रहेगा, उसमें आपको उस पूरा चैप्टर को मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। ऐसा आपके लिए जो है सीरीज लेके आऊँगा। वीक में एक दिन आएगा, लेकिन धमाकेदार रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये तो शुरुआत का दिन था, इसलिए कम फैक्ट है। अगला अगर आप कमेंट करके बताएंगे सर पसंद आ रहा है, कैसी आप करवाइए करके, तो संडे के दिन मैं लेके आऊँगा प्रत्येक संडे को, और 2 घंटे का वीडियो बनेगा। 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 2 घंटे का वीडियो रहेगा। गजब का आपको जो है मैं चीज़ें रिकॉल करा दूंगा, जितना बातें आप पढ़े हैं, जो भी चीज़ आप पढ़े हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो बातें आप नहीं जानते उसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। मैं एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जस्ट दिवाली के बाद। वो ऐसा सीरीज रहेगा ना कि आपको ना अभी तक आप जो बुक पढ़े होंगे उस बुक में भी नहीं मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। और मुझे विश्वास है कि PSC वैसे ही क्वेश्चन आप पूछेगा, ठीक। तो बताइएगा कैसा लग रहा है प्रयास, ठीक है। और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप शेयर करिएगा, लाइक, वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक करना भी ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।